हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल्स 3। आज का हमारा टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और आज हम लोग ल्यूसेंट और घटना चक्र में इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। ये एक रैपिड रिविजन वीडियो है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक स्लाइड पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर गेस करें और फिर वीडियो को प्ले करके आप अपने आंसर को इवैल्यूएट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, माहे, गोवा और चंद्रनगौर। तो इसका आंसर होगा गोवा, बिकॉज जो अदर तीन प्लेसेस हैं पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगौर, ये सब फ्रेंच सेटलमेंट रहे हैं इंडिया में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोवा जो है वो पोर्टुगीज टेरिटरी हुआ करती थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where are the traces of Portuguese culture found in India? तो इसका आंसर होगा गोवा। और साथ ही यू शुड नो कि इंडिया में पोर्टुगीज कल्चर गोवा के साथ साथ दमन और दीव में भी मिलता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Who were the first Europeans to reach India for trade? तो इसका आंसर हम लोग सबको पता है, इसका आंसर होगा पोर्टुगीज, जो कि 1498 में इंडिया में आए थे ट्रेड के पर्पसेस के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो इसका आंसर होगा इन द ईयर 1664। एंड फ्रेंच ऑब्वियसली एज वी नो वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर। तो इसका आंसर होगा 1613। 1613 में ही इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड इन द ईयर। तो इसका आंसर होगा 1858। 1858 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली खत्म हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे वॉज अक्वायर्ड बाय द इंग्लिश फ्रॉम द पोर्टुगीज इन द ईयर। तो इसका आंसर होगा 1661। बॉम्बे को पोर्टुगल किंग ने अपनी बहन की शादी के बाद चार्ल्स II जो कि इंग्लिश के थे उनको डाउरी में दे दिया था। और फाइनली बॉम्बे को इंग्लिश ने अक्वायर कर लिया था इन द ईयर 1661। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया? तो इसका आंसर भी वी ऑल नो वुड बी पोर्टुगीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम? इसका आंसर होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसका आंसर होगा 1498। वास्को ड गामा जिस सी रूट के थ्रू इंडिया आए थे उसका नाम था द केप ऑफ गुड होप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फ्रांसिस्को डे अल्मेडा? इसका आंसर होगा पोर्टुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इंडिया में फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय थे। बट अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि हु वाज द रियल पोर्टुगीज पावर या जो स्ट्रॉन्ग गवर्नर थे, तो उसका आंसर होगा अल्फांसो डे अल्बुकार्क, जो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को सक्सीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा फोर्ट सेंट विलियम्स, जो कि आज के डेट में बंगाल पे हैं। Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच, क्योंकि अगर हम सीरीज से एक बार फिर से देख लें तो सबसे पहले इंडिया में आए थे पोर्टुगीज, सेकंड वो डच, थर्ड वाज इंग्लिश, फोर्थ वाज डेनिश एंड फिफ्थ वाज फ्रेंच। तो लास्ट वो फ्रेंच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर Did the English East India Company establish its first factory in India? तो इसका आंसर होगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर ने ही इनको पहली बार परमिशन दिया था कि वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर पाए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1717 who among the following Mughal emperors had issued the royal edict to allow the business privilege to Britain's East India Company? तो इसका आंसर होगा फरूक सियार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप टू रीच इंडिया? वैसे इसका आंसर हेक्टर होगा,
क्योंकि जो फर्स्ट इंग्लिशमैन इंडिया में आए थे थ्रू सी रूट वो कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो हेक्टर शिप के साथ आए थे और साथ ही देयर वर अ लॉट ऑफ शिप्स, तो इसमें रेड ड्रैगन भी वन ऑफ द शिप्स था जो हेक्टर के साथ आया था, बट दोनों में ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा हेक्टर। द इंग्लिश स्टैब्लिश द फर्स्ट ट्रेड स्टेशन एट, तो इसका आंसर होगा सूरत इन द ईयर 1613 ऑफ कोर्स। वेयर डिड द डच मेड देयर फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, डच ने सबसे पहले अपना स्टैब्लिशमेंट कहाँ बनाया था। इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने पूछा है कि पहला स्टैब्लिशमेंट कहाँ था। तो पहला स्टैब्लिशमेंट तो मसूलीपट्टनम में था, बट इनका जो सेंटर था वो पुलिकट में था, तो इसका आंसर होगा मसूलीपट्टनम। इन द ईयर 1651 मुगल्स गेव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्री इन बंगाल एट, तो 1651 में मुगल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया था कि वो बंगाल में अपनी फैक्ट्रीज कासिम बाजार ऑप्शन बी और साथ ही हुगली में भी अपनी फैक्ट्रीज खोल सकें, तो आंसर होगा यहाँ पे कासिम बाजार। इंग्लिश स्टैब्लिश द ट्रेड सेंटर्स एट द फॉलोइंग प्लेसेस इन द फॉलोइंग सीरीज, तो ये 4 कॉम्बिनेशंस दिए हैं, बट यू शुड नो कि सबसे पहले इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में और फिर कैलकाटा में, तो इन चारों कॉम्बिनेशंस में हमारा आंसर होगा सी। हु स्टार्टेड द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोज इन इंडिया, इसका आंसर होगा सी पोर्टुगीज। इनके आने से पहले यानी कि 1498 से पहले इंडिया में पोटैटोज की खेती नहीं होती थी। वेयर डिड द पोर्टुगीज स्टैब्लिश देयर फोर्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा कोची। वैसे इनका इनिशियली ट्रेड सेंटर कैलकट में था, बट इन्होंने फोर्ट कोची में स्टैब्लिश किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड रिसीव्ड बॉम्बे इन डाउरी आफ्टर मैरिंग द प्रिंसेस सिस्टर ऑफ, तो चार्ल्स II ने पोर्टुगल किंग की बहन से शादी की थी जिनका नाम था कैथरीन, तो ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। Who discovered the sea route to reach India? So we all know the answer. The answer would be Portuguese, and in specific would be Vasco da Gama. Who discovered the sea route of Cape of Good Hope? We all know the answer. It would be Vasco da Gama in the year 1498. Who were the first Europeans to reach India and the last to leave India? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये आपको मेंशन कराया था कि पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट में इन द ईयर 1961 फाइनली ये लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं, तो इसका आंसर होगा पोर्टुगीज। ये इंडिया में इंग्लिश से भी ज़्यादा टाइम तक रहे थे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल्स 3।